हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। जैसे कि आपने क्लास 9th का लेक्चर देख लिया और फर्स्ट जो अपलोड हो चुका है। आज का जो सेकंड लेक्चर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड। चैप्टर का नेम है आपका। इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इज मैटर अराउंड अस, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें टॉपिक है आज का सॉल्यूशन, जो इसमें चैप्टर में कवर अप करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसको कोलॉइडल सॉल्व बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड सॉल्व, कंसंट्रेशन और फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये सारे के सारे टॉपिक इस लेक्चर में कवर अप होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका? तो बेसिकली आपको पता है कि सॉल्यूशन की एक, मान लो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं हम डेली लाइफ के एग्जांपल। सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला आती है, पेप्सी आती है, वो सोडा वाटर, यानी कि जो सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितनी भी, आपके इसमें किसी ना किसी का मिक्सअप होता है। लेमन जूस का फ्लेवर होता है किसी में कोई फ्लेवर होता है। हर एक चीज का इसके अंदर कोई ना कोई मिक्सचर होता है। वो क्या कहलाता है आपका? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली मैं बोलूं तो सॉल्यूशन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो एक इसमें सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या बनाता है आपका? सॉल्यूशन। सोल्यूट जो होता है वो आपका लेस अमाउंट में होता है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में भी। जो सॉल्वेंट होता है आपका वो मोर अमाउंट में होता है। अगर मैं जैसे कि कोई एग्जांपल लूं शुगर सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन में एग्जांपल ले लेता हूं। ये आपका लिक्विड है, यानी कि ये आपका सॉल्वेंट है और इसके अंदर मैं डिसॉल्व कर रहा हूं जो शुगर। ये जो मैं डिसॉल्व करूंगा वो क्या कहलाएगा आपका? सोल्यूट। वो क्या कहलाएगा आपका? सोल्यूट। और जिसमें मैं डिसॉल्व कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा आपका? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन यानी कि आपका एक ऐसा होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा होता है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद में इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, मेटल अलॉयज है। जैसे अगर मैं अलॉयज की बात करूं तो अलॉयज में भी आपका जो ब्रास है वो अलग बना रहता है। एयर है, एयर कैसा? आपका एयर के अंदर भी बहुत तरीके की गैसेज मिक्स होती हैं। तो ये भी क्या? एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको? तो सॉल्यूशन का जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इसका साइज ऑफ पार्टिकल भी क्या होता है? स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली। अभी सारी चीजें फिर हम लोग डिफरेंस में भी करेंगे, पहले नॉर्मली में सारी चीजें समझा देता हूं। पार्ट इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। साइज ऑफ पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है। और उसके बाद में अगर आप इस सॉल्यूशन को पास करोगे फिल्टर पेपर से तो सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर मैं कहता कोई भी सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर रहा हूं तो वो फिल्ट्रेशन से आपको नजर नहीं आएगा। नो फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो ये सारा का सारा किसमें? आपका सॉल्यूशन में। फिर अलग अलग टाइप के आपके सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉल्यूशन। तो आपका मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में। ये सारी चीजें टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मैं बात करूं पहला तो सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का मतलब मेटल अलॉयज। मेटल अलॉयज होते हैं बहुत सारे, से ब्रास है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसमें। ब्रास अलॉय है एक तरीके का। तो ब्रास क्या है? ये इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ जिंक। जिंक होता है, जिंक इन कॉपर। ये आपका एग्जांपल है। जो जिंक और कॉपर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? आपका ब्रास होता है। तो ब्रास जो आपका मोल्टन जिंक से और विद मोल्टन कॉपर, उसका मिक्सचर को कूलिंग की जाती है, उसके बाद में ही आपका ब्रास बनता है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? सॉलिड इन सॉलिड का। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया आपका। सेकंड टाइप होता है आपका सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के अंदर क्या होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपका शुगर सॉल्यूशन एग्जांपल ले सकते हो आप, सोल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो,
ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड एंड लिक्विड के। आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन ले सकते हो, आयोडीन टिंचर ले सकते हो, टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं जिसको, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये कैसा है? सॉलिड एंड लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। विनेगर है, वो भी लिक्विड, वो लिक्विड इन लिक्विड का हो गया। तो थर्ड क्या आपका? लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि दोनों सोल्यूट और सॉलिड दोनों ही चीजें क्या होंगी आपकी? लिक्विड होंगी। तो ये एग्जांपल किसका आपका? लिक्विड एंड लिक्विड में कौन सा एग्जांपल ले सकते हो आप? कार्बोनेटेड, जिसके मान लो कि उसको ले लो, विनेगर ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल विनेगर। विनेगर जो आपका लिक्विड एंड लिक्विड टाइप का होता है। उसके बाद में आप और भी ले सकते हो एग्जांपल, बहुत सारे हैं। एसिटिक एसिड का ले सकते हो, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। ये हो गया। एसिटिक एसिड क्या कहते हैं आपका? वाटर के अंदर होता है, एसिटिक एसिड और प्लस में वाटर, ये दो चीजों से बना रहता है। तो ये आपका यानी एसिटिक एसिड भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो ये कैसा हो गया? लिक्विड एंड लिक्विड हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये दो टाइप और रह गए इसके, वो और बता देते हैं। फोर्थ आपका इसके अंदर है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? सोडा वाटर का। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? सोडा वाटर। सोडा वाटर कैसे है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो वाटर में होती है, CO2 इन वाटर। तो इस वजह से कहते हैं आपको, यानी वाटर भी आपका क्या हो सकता है कि गैस इन लिक्विड, मतलब गैस जो हो गया आपका CO2 होगी और वाटर के अंदर होती है। तो ये क्या हो गया आपका? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल। फिफ्थ आपका गैस इन गैस, गैस इन गैस। तो गैस इन गैस में कोई एग्जांपल ले सकते हो आप? एयर। एयर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एयर कहते हैं क्यों? इसके अंदर बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, बहुत सारी गैसेज मिक्स रहते हैं इसके अंदर। तो क्या हो गया आपका? गैस इन गैस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? आपके सॉल्यूशन बता दिया कि सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये। दूसरा बताया मैंने कि ये साइज ऑफ पार्टिकल्स का एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, वो भी लेस देन 1 नैनोमीटर। और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते इसको। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पासिस थ्रू फिल्टर पेपर बट कैन नॉट बी सेपरेट आउट विद द फिल्ट्रेशन बोल सकते हो। और सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो और ये आपका जो ट्रू सॉल्यूशन बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो, ये आपका डू नॉट स्कैटर्ड बाय लाइट। ये आपका स्कैटर्ड नहीं होता लाइट से। कभी आप पढ़ेंगे हम लोग टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट को ये शो नहीं होता। टिंडल इफेक्ट इस फिनोमिनन जो है ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन आपने अगर पहले पढ़ा हो, सोलेबल इन वाटर होता है, यानी कि दो सब्सटेंस विच आर इनसोलेबल इन फॉर्म ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है फॉर्म सस्पेंशन है। सस्पेंशन आपका कैसा है? एक तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल सी बात करो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, वो आपका होमोजीनियस था, ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो चौक पाउडर। ठीक है, चौक और वाटर का एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं बात करूं तो चौक हमेशा ऊपर रहेगी, कभी इसके वाटर में मिक्स नहीं होगी। तो चौक वाटर एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मडी वाटर ले सकते हो, जो डस्ट यानी जो मिट्टी होगी वो मिट्टी कहते हैं आपके नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सस्पेंशन के। तो कुछ आप कहते हैं, अगर आप एक्टिविटी देखो चौक पाउडर की ले लो, तो चौक पाउडर को आप किसी बीकर में लो, अलग अलग। जैसे कि मैं एक बीकर ले लिया, इसके अंदर ये बीकर है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया और यहां पर मैं चौक पाउडर डाल रहा हूं इसमें। इसको स्टायर करूंगा मैं, हिला लो इसको अच्छे से। स्टायर करूंगा तो थोड़ी देर बाद में भी मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मिक्स तो हो जाएगा 1 मिनट ले, तो बट बाद में आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो आपका जो चौक है वो यहाँ रहेगी और वाटर आपका यहाँ रहेगा। तो ये कैसा हो गया आपका एग्जाम्पल? हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि सस्पेंशन का है। बट इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें तो वो क्वाइट लार्जर देन
क्वाइट लार्जर होता है देन ट्रू सॉल्यूशन बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि ये 10⁻⁹ नैनोमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। इस पार्टिकल्स को हम लोग इजीली सीन कर सकते हैं। भाई चौक दिखाई देगी तुम्हें, इजीली ये विजिबल आपका, इजीली सीन। ठीक है, माइक्रोस्कोप की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है आपको। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर नहीं होते। ठीक है, इसको बट आप जो मतलब पार्टिकल्स है आप उसको फिल्टर पेपर से पास कराओगे। ये फिल्टर पेपर ले लो, यहाँ पर फिल्टर पेपर से पास करवाओगे तो फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा, बट फिर भी इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है आपका। ये क्वाइट अनस्टेबल, वो स्टेबल थे, ये अनस्टेबल है इसकी। ठीक है, ये आप यानी जो जितने भी पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के, ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है। अगर मैं मडी वाटर लेता हूं तो मडी वाटर में यहाँ पर सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे मडी वाटर के अंदर। तो इस वजह से कहते हैं ये आपका क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या फिर बोल सकते हो क्या, ये सस्पेंशन है आपका। ठीक है, तो सस्पेंशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कोलोइड्स। नेक्स्ट है आपका कोलोइड्स। नेक्स्ट है कोलोइड्स। तो कोलोइड्स क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब कि यहां पर एक ट्रू सॉल्यूशन है और ये आपका मान लो कि सस्पेंशन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के अंदर आपका लाई करवाता है। इसका साइज मान लो अगर इसका 10⁻⁻ नैनोमीटर है और इसका मोर देन 10⁻⁻ नैनोमीटर है, ये ग्रेटर है ये लेस है, तो इन दोनों के बीच में जो लाई करवाता है 10⁻⁻ मान लो 4 या 2 10⁻⁵ मान लो, इस तरीके से, तो जो भी इसका साइज ऑफ पार्टिकल होगा वो बीच में लाई करवाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो मिल्क, मिल्क ले लो, इंक ले लो, ठीक है, ब्लड ले लो, जेली, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कोलोइड्स के। तो अगर आप कोलोइड्स में सबसे बेस्ट है मैं पता करूं कि कैसे आप पता करोगे, तो आप इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हो, एक एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हो कि मैं यहां पर एक बीकर रखूंगा, मैं एक क्या रख लेता हूं, बीकर रख लेता हूं। ठीक है, ये बीकर आपका, इसमें मैंने क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन भर दिया और यहां से मैंने क्या करी, टॉर्च पास करवाई। ये टॉर्च लाइट है, बीम ऑफ लाइट में ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे क्या जाएंगे, आपकी बीम ऑफ लाइट जो है नॉट विजिबल इनसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि आपकी जो लाइट होगी वो यहां पर विजिबल नहीं होगी। ठीक है, लाइट नॉट विजिबल। ये कैसा आपका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो आपके इसमें स्लाइड नहीं पास हुई, तो कैसा एग्जांपल है, ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि द पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर, मैंने ये बताया था। तो ड्यू टू दिस वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द ट्रू सॉल्यूशन। अगर इसी की जगह मैं ले लेता हूं सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन ले लेता हूं, ये सोप सॉल्यूशन में अगर मैं लाइट बीम ऑफ लाइट पास करवाता हूं तो ये क्या होगा, जब लाइट यहां पर स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी बीम ऑफ लाइट जो वो आपको यहां पर दिखाई देगी, यानी कि ये जो हिस्सा होगा आपको यहां पर भी आपकी लाइट आएगी। ये सारा का सारा क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से नजर आएगा व्हाइट आपको। इसमें देखो कुछ नजर नहीं आ रहा था, यहां पर बीम ऑफ लाइट नजर नहीं आ रही थी, यहां पर बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होगी। तो ये जहां पर अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट पास करवाएं और वो स्कर्टेड हो जाए, स्कर्टेड हो जाए, तो इस टाइप के फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और जो टिंडल इफेक्ट शो करे वही क्या आपका कोलोइड्स है, यानी कि एक तरीके से। तो कोलोइड्स के अंदर टिंडल इफेक्ट होता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होगा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पर टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो आप, अगर एग्जामिनर पूछे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
ठीक है, लिख सकते हो क्या, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, इसको क्या बोलेंगे लोग, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन से अगर आपका लाइट स्कर्टेड हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है आपका, होमोजीनियस की तरह अब दिखाई देता है, जो आपका सोप सॉल्यूशन वो होमोजीनियस होता है, अपीयर्स यानी कि अपीयर्स लाइक होमोजीनियस, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। तो ये आपका क्या होता है, कोलोइड्स होता है। तो इसकी यही प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर से बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले साइज ऑफ पार्टिकल आपका इंटरमीडिएट होता है। दूसरा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर होते हैं उनसे रेस्ट ऑफ से, ठीक है ना, पार्टिकल्स का साइज बोल दो, इंटरमीडिएट ही बोल दो। इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ कोलोइड्स पार्टिकल होते हैं वो कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो। ठीक है, और ये पास करेंगे फिल्टर पेपर से, तो सेपरेटेड नॉट बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये हो गया आपका कोलोइड्स। और कोलोइड्स जो होता है ये आपका क्वाइट मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके, क्योंकि दीज पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट बाय कीपिंग। ठीक है, सेपरेट नहीं हो सकते, अगर आप रख दोगे, रखने से सेपरेट नहीं होंगे, खाली सेटल डाउन होंगे, या फिर वो भी आपको इतना नजर नहीं आया करते हैं। क्योंकि कोलोइडल्स अगर आप इसमें बीम ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल को पास करोगे तो उसके बाद में ही आपका कहते हैं सेपरेशन हो पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले जो मैंने आपको बताया, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, इन तीनों में पेपर में 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो इन तीनों को आप डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे, एटलीस्ट 4 डिफरेंस तो आपको आने ही चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये क्वेश्चन आता है पेपर में 3 मार्क का। तो सबसे पहले आप लिखो यहां पर सोल मतलब कोलोइडल, कंफ्यूज नहीं होना, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, सोल मतलब कोलोइडल। दूसरा आपका ट्रू सॉल्यूशन, तीसरा आपका सस्पेंशन। तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे इसके साइज के ऊपर, दे हैव पार्टिकल साइज, यानी कि डायमीटर बोल सकते हो, कितना होता है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, अब दे इसमें क्या लिखोगे, दे हैव पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर होता है। और इसमें क्या होता है आपका मोर देन, दे हैव पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर। तो ये हो गया इसके साइज की बात। दूसरी बात क्या करोगे, सॉल्यूशन किस टाइप का, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। तो ये जो होते हैं एक्चुअली में दे आर हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस इन नेचर। और ये जो होते हैं दोनों के दोनों, आप ये जो है आपका खाली ट्रू सॉल्यूशन, दे आर होमोजीनियस इन नेचर, और दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। थर्ड आपका क्या है कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट they exhibit
टिंडल इफेक्ट। ओरिजिनल टिंडल इफेक्ट दिखाते नहीं है, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। और ये भी दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, इसमें आप लिख दो एग्जांपल। ज्यादा डिफरेंस याद करने के आपको ये बस 4 याद कर लो, आप पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। मिल्क, इंक बताया था, स्मोक लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, गम, इंक, ठीक है, ब्लड, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? कोलॉइड के। इस वाले में एग्जांपल किसके लिख सकते हो आप ट्रू सॉल्यूशन में? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सारे एग्जांपल किसमें होंगे? ट्रू सॉल्यूशन में। उसमें आप लिख सकते हो एग्जांपल मडी रिवर वाटर, chalk पाउडर इन वाटर। ये एग्जाम्पल किसके हो गए? सारे के सारे सस्पेंशन के हो गए। तो ये आपका टॉपिक हो गया तीनों कवर अप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल। नेक्स्ट आपका किसमें टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स भी होते हैं, तो मैं इसमें सोच रहा हूं कि आपको खाली तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन ही बताऊं, जो बाकी के जो पार्ट्स में सोच रहा हूं अलग बना दूं। तो इसमें देखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन, ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में सोल, सॉलिड सोल, थर्ड एरोजोल, फोर्थ इमल्सन, फिफ्थ आपका फोम, सिक्स्थ आपका सॉलिड फोम, सेवंथ आपका जेल। ये होते हैं आपके 7 तरीके के। तो सबसे पहले सॉलिड, इसमें ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें 2 वर्ड याद रखने। एक आपका यूज होता है डिस्पर्स फेस और एक होता है डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेस मतलब कि सोल्यूट, और मीडियम मतलब आपका लिक्विड। तो वो सब आपको यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं खाली इसमें बताऊं, एग्जाम में आपके खाली एग्जांपल्स पूछते हैं, तो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सोल, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो लिक्विड मीडियम में रहेंगे। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो इंक, उसके बाद सॉफ्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका मोस्ट पेंट्स आ गए। सॉलिड सोल में क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम, यानी सॉलिड मीडियम के अंदर रहेंगे। तो एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो क्या? कलर्ड जेमस्टोन, लाइक वो आते हैं रूबी वगैरह आती है, रूबी डायमंड की जैसे नजर आते हैं जो रूबी, वो हो गए, बहुत सारे कलरफुल रूबीज आती है ना। उसके बाद में एरोजोल में आप क्या ले सकते हो कि सॉलिड और लिक्विड इन डिस्पर्स, यानी कि आपका लिक्विड हो डिस्पर्स फेज में, और बाकी के आप एरोजोल में ले सकते हो कि स्मोक आ गया। हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, इमल्सन मतलब दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों ही लिक्विड में रहेंगे आपके, ठीक है। तो इमल्सन में आप ले सकते हो क्या? मिल्क, बटर, ठीक है, फेस क्रीम। उसके बाद फोम में क्या होगा? फोम में आपका आएगा सोप बबल्स, बियर, फोम। उसके बाद में आपका जो सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? इसमें ब्रेड लिख लो, ठीक है, रबड़,
ये सब इसमें ले सकते हो। जेल, जेल में आप लिख सकते हो क्या, जेलीज ले सकते हो, हेयर जेल आता है, जेलीज आ सकता है। तो इस वाले में आपको खाली क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में ये जो है इसमें खाली क्या है, एग्जाम्पल्स पूछते हैं आपसे, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछते नहीं है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करते हैं इसका कंसंट्रेशन का। तो आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का टॉपिक करवा दिया मैंने। अगर मैंने यहाँ पर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम नहीं लिखे थे तो इसमें मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की टेबल स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं कि डिस्पर्स फेस इसमें क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स के साथ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंसंट्रेशन का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कि अगर हम सोल्यूट जो डिसॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि अगर मैं एक बीकर लेता हूं, जैसे कि ये एक बीकर आपका और एक बीकर आपका ये, इसके अंदर ये सॉल्वेंट है आपका और ये भी आपका सॉल्वेंट है। इसके अंदर मैं शुगर डाल देता हूं, ऐड करता हूं, और इसमें भी शुगर डाल देता हूं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो इस वाले बीकर में आप ऑब्जर्व करोगे कि लार्ज है। ये शुगर डिसॉल्व कर रहा हूं मैं इसके अंदर, तो ये जो अमाउंट है इसका वो लार्ज है। और इस वाले में देखोगे तो इसमें शुगर जो मैंने डिसॉल्व की है उसमें इसका अमाउंट जो है वो आपका लेस है, लेस अमाउंट ऑफ शुगर, और इसके अंदर आपका क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर है। तो इसी को हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन, कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी लो है, इसकी कैसी है, लो कंसंट्रेशन है, और इसकी कैसी है आपकी हाई कंसंट्रेशन है। यानी कि बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा आपका कंसंट्रेशन। तो आप कंसंट्रेशन के अलग अलग फॉर्मूलेस पढ़ोगे आप। तो पहले आप इसको डिफाइन कर दो कि कैसे डिफाइन करोगे एग्जाम में। तो आप लिख सकते हो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is the amount of solute present in a given amount of solution। इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मैंने पहले ही बताई थी आपको कि ये जो शुगर है इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, ये जो डिसॉल्व कर रहा हूं जो सब्सटेंस वो क्या आपका सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बेसिकली बताया मैंने था आपको कि सॉल्यूशन कैसे बना है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो आप सोल्यूट को क्या कहोगे, द सब्सटेंस which dissolve in the given solvent is called solute। और solvent क्या क्या होगा, the substance which is in which substance is dissolved, यानी कि जिसके अंदर हो रहा है वो आपका solvent है लार्ज अमाउंट वाला, और ये क्या आपका solute है। तो solute और solvent के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे हिसाब से आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो solute और solvent प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, आपके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू में 100%। परसेंटेज भी निकाल सकते हैं ना, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट हो उसके अंदर, तो आपके लिए उसको क्या लगाओगे 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं डायरेक्ट, तो बेटर रहेगा। इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन आपका क्या है, अ सॉल्यूशन contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Calculate concentration of solution. ये तुम्हें निकालना है। तो पहले देखो, जो सब्सटेंस आपका डिसॉल्व हो रहा है किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि ये तो आपका क्या होगा, सोल्यूट हो गया। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है, वो आपका 30 ग्राम है, पहले से लिखोगे। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 370 ग्राम है। दोनों का ऐड करो तो वो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। मास ऑफ सोल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना हो गया, 30 ग्राम प्लस में 370 ग्राम, ये हो गया आपका 400 ग्राम। अब आपको निकालना क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर रखोगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू में 100। कितना है, 30 है, अपॉन में 400 और इंटू में कितना हो गया आपका 100। 20 कैंसिल आउट हो गया आपकी। तो 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 7.45% आएगा, 7.5%। तो ये हो गया आपका कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यानी कि ठीक है। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये तो आपका जब सॉलिड सब्सटेंस डाल देते हैं हम लोग लिक्विड के अंदर, आगे दोनों ही लिक्विड में हो तब कैसा होगा। बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आ जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल करोगे समझ में आ जाएगी इसलिए, तो उसको नोट डाउन कर लो एक बारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 milliliter of alcohol mixture mixed with 150 milliliter of water. Calculate the concentration of solution. तो इसमें वही करोगे आप। इसमें अब देखो वॉल्यूम आ गया, तो आप वॉल्यूम लिख रहे हो, वॉल्यूम मास की जगह क्या आ गया, वॉल्यूम, बस कुछ नहीं है। यहां पर आप क्या रखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना आपका 50 मिलीलीटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 150 मिलीलीटर, क्योंकि इसमें डिसॉल्व हो रहा है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस में 150 कितना हो गया 200 मिलीलीटर। तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 50 मिलीलीटर है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 है, और इनटू में 100, 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 25%। तो ये तो हो गया आपका कि दोनों ही चीजें अगर आपके किस में हो, लिक्विड के अंदर हो। नोट डाउन कर लो इसको। हो गया। अब नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं।
110 ग्राम of copper sulfate is present in 550 gram solution. Calculate the concentration of solution. देखो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चे क्या गलती करेंगे इसके अंदर, वही कुछ बच्चे समझदार हैं तो वो तो आप कर देंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन को जल्दी में रीड आउट करके इसको ऐड कर देंगे, सोचेंगे ये सोल्यूट है, सोल्वेंट है, बट यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया पहले सोल्यूशन है, इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो यानी कि ये जो है ये आपका क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, कितना 110 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन वो कितना है 550 ग्राम। यानी कि बेसिकली आपको कोई इसमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालो। कितना 110 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, 11 1 11, 11 5 जा, और 5 2 0 20, तो कितना आ गया 20%। ये हो गया आपका क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि क्या हुआ आपका, कि जिसमें हम अगर एक किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर लें, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर हम ले रहे हैं, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो कि हम उस सॉल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर मच अमाउंट ऑफ कहते हैं, उसमें इतनी कैपेसिटी होगी, मतलब कि डिसॉल्व एक टाइम पर होना वो बंद हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग यानी कि नो मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व। अगर भाई सिंपल सी बात है कि मैंने अगर मान लो ये 10 ml का कहते हैं एक ग्लास लिया, पानी का भरा हुआ है, और इसके अंदर मैं अगर मान लो 10 kg शुगर डालूंगा, तो क्या इस 10 ml में कहते हैं अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट होएगा ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, इसकी भी तो कैपेसिटी रहेगी ना भाई, इतने में आप ऐड कर सकते हो। थोड़ी आपके कितने आप ले रहे हो 10 ml हो और शुगर ले रहे हो आप 10 किलो, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो जिसमें हम नो मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है, अ सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is called saturation या फिर saturated solution। नो, एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो, नो मोर solute can be dissolved in the saturated solution at a given temperature at a particular temperature। This is the definition of saturated solution। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एग्जांपल में आप ले सकते हो क्या, अगर मान लो एक बीकर लिया मैंने, इसके अंदर मान लो कि मैंने डाल दिया कि सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड का है, क्या है, सैचुरेटेड
सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड डाल दिया। और फिर इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम मान लो कि 32 ग्राम, मान लो कि मैं इससे एक 100 ग्राम के अंदर, ये 100 ग्राम का आपका मान लो वाटर है, 100 ग्राम इसमें वाटर है, और इसमें 32 ग्राम कहते हैं मैं आपका कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट कुछ भी ऐड कर रहा हूं। अगर सपोज डैट कि मैं इस 100 ग्राम के अंदर या फिर आपके इस 100 ग्राम के अंदर मैं 36 ग्राम कहते हैं इसकी जगह ऐड कर दूं, तो ये इसका अमाउंट ज्यादा बढ़ गया। उसमें डालने की कैपेसिटी मान लो कि 32 थी, तो उसमें होगा क्या, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, या फिर कहते हैं वो क्या हो जाएगा आपका डिजोल्व नहीं होगा, यानी कि जिसके अंदर हम अच्छे से डिजोल्वेशन नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें पेपर में खाली डिफाइन पूछेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो आपको ये लिख कर आनी है, बाकी का ज्यादा डिटेल आपको इसमें पढ़नी नहीं है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें मतलब कि सोल्यूट हम डिसोल्व कर सकते हैं, जिसमें सोल्यूट क्या कर सकते हैं, हम डिसोल्व कर सकते हैं, यानी कि एक सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंचता, तो हमें उसमें और ऐड करना पड़ता है। ठीक है भाई, लेस हो जाता है अमाउंट कहते हैं सोल्यूट का, तो हमें ऐड करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लिखोगे इफ the amount of solute contained in a solution is less than saturation point या saturation level बोल दो, it is called unsaturated solution. This is all about unsaturated solution. ठीक है, तो आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं, टॉपिक आपका नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि अगर हम जो 100 ग्राम अगर मैंने कोई भी सॉल्वेंट ले रखा है, उसके अंदर जो सोल्यूट में ऐड कर रहा हूं, द मैक्सिमम अमाउंट जितना हम ऐड कर सकते हैं उस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को बेसिकली आप डिफाइन कैसे करोगे कि द अमाउंट ऑफ solute present या फिर present in saturated solution at a given temperature, जिसको हम क्या बोलेंगे, solubility बोलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो हर एक, जैसे कि मान लो सपोज दैट कि मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूं, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे ले रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे मैं उसमें वाटर के अंदर उसको मैं 21 ग्राम मैक्सिमम कहते हैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर मैं 21 ग्राम दे सकता हूँ। अलग अलग सोल्युबिलिटी होती है सबकी, हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोल्युबिलिटी। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो वो देखो,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। पहले अगर बात करें हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, तो यूजुअली यहां पर होगा क्या कि जैसे ही आप ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये भी बढ़ाएगा, एंड डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, बट किस केस में, सॉलिड इन लिक्विड में। बाद में आप 11th क्लास में जब आओगे तो इसके अलग अलग हेनरी लॉ है, एक रोल्स लॉ है, उनमें ज्यादा इसका सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट है, वहां सीखोगे। सॉलिबिलिटी की बात करें अगर सॉलिड्स इन लिक्विड में, तो कहीं पर अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो वो अनअफेक्टेड रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर, ये इसी के अंदर आता है आपका केस। अगर बात करूं मैं सॉलिड वो उसमें गैस इन लिक्विड की, तो गैस इन लिक्विड में क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है जब कहते हैं आप इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे कि जो आपके अगर बात करें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो कोल्ड वाटर में जल्दी अच्छे से सर्वाइव करते हैं एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें कोल्ड वाटर के अंदर क्या आपकी जो सॉलिबिलिटी है उसकी ऑक्सीजन की वो क्या है, मोर है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो सॉलिबिलिटी कहते हैं, सॉलिबिलिटी ज्यादा होने के कारण उसमें क्या होगा आपका, एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में अच्छे से कंफर्टेबल सर्वाइव कर पाएंगे एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। तो एक इसकी सॉलिबिलिटी की एप्लीकेशन भी आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, सॉलिबिलिटी का टॉपिक। एंड लास्ट है आपका टॉपिक इसका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आ चुके हो, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, उसको देखोगे। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में अगर डिफरेंस आता है आपका बेसिकली, या तो फिर पूछते हैं आपको कुछ एग्जांपल दे देंगे कि इसमें से फाइंड आउट करो फिजिकल और केमिकल चेंज, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें फिजिकल में क्या होता है आपका, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। एग्जांपल ले लो, अगर मैंने आइस ली, अगर आइस को मैंने बाहर रख दिया, कहते हैं बर्फ ली, और बर्फ से क्या बन जाएगा, पानी, क्या बन जाएगा आपका पानी, और फिर पानी को वापस से मैं फ्रीज करवा दूंगा, फिर क्या बन जाएगी, आइस। तो यानी कि ये प्रोसेस क्या होगा, फिर वापस से बर्फ, फिर बर्फ से पानी, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी देर के टेम्परेरी चेंज होता है आपका, और इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस का मैंने बताया दिया आपको कि इससे ये और फिर वापस से ये ऐसे करके बन जाएगा। तो यानी मेल्टिंग ऑफ आइस वगैरह सब एग्जांपल किसके हैं आपके, ग्लो, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है फिर बंद कर दो आप, अगर ऑन किया आपने स्विच तो ग्लो करेगा, ऑफ कर दिया तो ग्लो करना बंद हो जाएगा। तो ये कैसे एग्जाम्पल आपके फिजिकल चेंज के। केमिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और ये परमानेंट चेंज हो जाता है। अगर मान लो कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो और उसका कलर पहले कुछ और था और रिएक्शन होने के बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, जैसे कि आपका अगर एक बार पेपर जल गया तो दोबारा से थोड़ी आएगा वो। रस्टिंग ऑफ आयरन है तो ब्राउनिश कलर हो जाता है इसका, कहते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, सड़ी आते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, सब चीजें। तो ये सब क्या कहलाता है आपका, केमिकल चेंज। तो ये टॉपिक आपके जितने मैंने बताए थे वो सारे ओवर हो गए। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, उनको बोला लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।